हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था वर्षा आशा को लेकर बहुत परेशान हो जाती, उसकी याददाश्त है या नहीं, इसलिए ईशी को कॉल करती अच्छे डॉक्टर के बारे में। उसके बाद कॉल रख देती तो अभी वहाँ पे वर्षा की माँ और भाई आ जाती। फिर वर्षा उसकी माँ से माफ़ी मांगती और कहती मुझे गलती हो गई, अब मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर उसकी माँ कहती सब ठीक है और कहीं ना कहीं दोनों का फैमिली ठीक हो गई। वर्षा उसकी मम्मी के साथ होती और आशा उसकी भाभी के साथ होती और सब ने बहुत खुश हो जाती। और इधर किडनैपर लोगों की जो बॉस होती उन्होंने बोल दिया था जो लड़की की वजह से हमारी आदमी जेल में गई वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए तो चाहिए, और नहीं तो तुम किसी को नहीं छोड़ूंगी, समझी? और तुम सब ने जानती हो मैं कितना घटिया इंसान हूँ, समझी ना? मेरी काम के बीच में कोई टांग अड़ाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और वो भी एक लड़की, माय फुट, वो लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और तुम सब ने मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों के पास सिर्फ 2 दिन है और ये 2 दिन में हर लड़की मुझे चाहिए, वो भी एक साथ। और तुम लोग जानती हो मेरी काम जब जास्ट टाइम में नहीं होती तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाती, और जब मेरी गुस्सा आ जाती मैं क्या करती हूँ तुम लोगों को अच्छे से पता है। ये बोल के वो आदमी वहाँ से निकल जाती और सब ने काम पर लग जाती। उसके बाद ईशी डॉक्टर के साथ बात करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाती। और इधर आकाश की कुछ अलग सिचुएशन होती। वो मन में सोचती मैंने इतनी दिन से उसको पसंद किया पर आज वो और किसी की हो रही है। पर मुझे एक गलती पहले ही हो गई। मुझे लगती थी मैं आशा को पसंद करती हूँ, पर मुझे अब लगती है आशा से नहीं, मैं वर्षा को पसंद करती हूँ, उसको मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मैं अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? एक्चुअली आकाश किसी को प्यार नहीं करती पर पसंद करती थी। जस्ट वो एक अट्रैक्शन थी जो हर इंसान को हो जाती, हर चीज़ पर हो जाती, कोई भी चीज़ पर हो जाती। लेकिन वो अट्रैक्शन कोई या कुछ पसंद कोई हम लोगों ने प्यार समझने लग जाते। यार प्यार 2-3 लोगों से नहीं होती, प्यार तो प्यार होती, प्यार किसी एक इंसान से हो जाती, वो भी ऐसी एक इंसान से जो प्यार के लिए जान दे सकती, हमेशा सुख दुख में एक साथ रहती, दिल की बात मन खोल के उसके कंधे पे सर रख के कह सकती, जो भी गलतियाँ होती सब कुछ सुन के भी माफ़ कर सकती। प्यार तो वो होती उसके सीने में सर रखने के बाद जो सुकून मिलती, प्यार तो वो होती जिनको देखने के बाद हर दर्द, हर पेन, हर कुछ, हर सब कुछ, बस एक बात दिल में, वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, बस तुम मेरी जान, तुम मेरी हमसफ़र, तुम मेरी ज़िंदगी। यही प्यार, ये होती है प्यार। और वो प्यार नहीं है जो आज मैंने तुमको देखा, अच्छा लगा, जस्ट कुछ बातें किया हो गया। नहीं यार, ये प्यार नहीं है, ये जस्ट एक अट्रैक्शन है, अच्छा लगना है। और किसी को अच्छा लगना और उसको प्यार करना 2 अलग बातें हैं। आकाश तो कुछ भी नहीं समझ पाती, मन में कहती मैं अब क्या करूं, वो दोनों की कोई भी मुझे नहीं मिलेगी, वो दोनों दूसरी की पसंद करती है। पर ये कैसे हो सकती, एक लड़की कैसे दूसरी लड़की को पसंद कर सकती? ये बोल के लैपटॉप पे सर्च करती, फिर सब समझ जाती।
फिर भी आकाश कहती, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकती, वो दोनों ये कैसे कर सकती, मैं ये नहीं मानती। फिर क्या होती है उसके मन में, अकेले ही कहती, क्यों नहीं कर सकती, उसकी चॉइस है, वो किससे पसंद करे या नहीं करे, वो किसके साथ रहे, ये उसकी मर्जी, उसकी ज़िंदगी, वो किसके साथ खुश रहे। नहीं नहीं, मैं वो दोनों की फ्रेंड हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी, मैं हमेशा वो दोनों की फ्रेंड बन के रहूँगी, और नहीं तो वो दोनों मुझे नफरत करेगी, मुझसे दूर चले जाएगी। नहीं नहीं, मैं यही नहीं होने दूँगा, मैं वो दोनों की फ्रेंड बन के रहना चाहती हूँ। प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, पर दोस्ती तो मिलेगी। ये बोल के आकाश बहुत सैड हो जाती। फिर उसकी डोर पे नॉक होती, कहती कौन है। वहाँ पे एक उसकी नौकर होती, कहती साहब, बड़ो साहब ने आपको बुलाया है। तो कहती आप पापा को बोल दीजिए मेरी मूड नहीं है। तो फिर उन्होंने कहती बड़ो साहब भी बहुत सैड है, प्लीज़ आप आ जाइए ना। तो फिर आकाश कहती ओके ओके, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो फिर उन्होंने चले जाती। फिर आकाश अपनी आप को ठीक करके बाहर आ जाती, कहती हाय पापा, आप अभी तक बैठी हो, पर क्यों, आप मेरे लिए क्यों इंतज़ार कर रही हो। तो फिर उसकी पापा कहती तुम अलावा मेरी को और कौन है जिसके लिए मैं इंतज़ार करूँगी। तो फिर आकाश कहती पापा आप ऐसे क्यों बोल रही हो, देखो यहाँ पे कितना लोग हैं, आप किसी के साथ खाना खा सकती, आप अंकल के साथ खाना खा सकती। तो फिर उन्होंने कहती नहीं नहीं साहब, आप इतना इज्जत मुझे मत दीजिए। तो फिर आकाश कहती क्यों, आप भी हमारी घर का एक मेंबर हो, आप भी हमारे साथ खाना खा सकती। और यहाँ पे आकाश की मूड थोड़ा अच्छा हो जाती। और इधर आशा के भाई और भाभी दोनों आशा की बेड से बाहर आ जाती। उसके बाद वर्षा आशा के बेड के पास आ जाती। उसके बाद आशा के भाई भाभी वर्षा की माँ को कहती आप लोगों के साथ कुछ बात करनी है, आप लोग आइए मेरे साथ। और वर्षा अंदर आने के बाद देखती आशा ऐसे ही लेटी है, बट आशा उसके हाथ बेड से लटका दिया हुआ, मतलब जैसे कहना तो नहीं चाहिए, जैसे एक इंसान अनकॉन्शियस मूड में हो जाता है ऐसे ही। तो फिर वर्षा डर जाती, कहती है क्या हुआ, आई यू ओके ना, हाँ बोलो आई यू ओके। फिर उसको देखती, उसके बाद आशा की आँख बंद किया होती। तो फिर अचानक आँखें खोल लेती, फिर उसको दिखने लग जाती। तो फिर वर्षा कहती एक तो तुम ऐसे देखती हो, कुछ समझ में नहीं आता, मिक्स फीलिंग आती, प्यार में देख रही हो या क्या देख रही हो, आई डोंट नो। और ऐसे क्यों हाथ किया, ऐसे करना नहीं चाहिए था, इज ए नॉट गुड, इज ए नॉट गुड, आज के बाद से ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। तो फिर उसके बाद आशा कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती। फिर वर्षा परेशान हो जाती। उसकी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी और उसका कारण थी आशा सब कुछ देख रही है बट रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। देन उसके बाद डोर पे नॉक होती। तो वर्षा डोर ओपन करती, देखती वहाँ पे ईशी होती। फिर उसने मास्क खोल लेती, फिर बोलती हाय, ये बोल के ईशी को हक कर लेती। फिर कहती देखना यार, और तू जानती है ये अभी अभी क्या कर रही थी। तो फिर ईशी कहती क्या। तो फिर वर्षा सब कुछ बताती। फिर ईशी कहती ओके कोई बात नहीं, वो रिलैक्स फील कर रही थी इसलिए हो गया। तो फिर वर्षा कहती तू कुछ नहीं समझेगी यार, तू रहने दे। ईशी कहती मुझे पता है
तो उससे प्यार करती है। वो हो जाता है यार, तू ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? तो फिर वर्षा कहती है, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? हाँ, मैं पागल हो रही हूँ इतनों दिनों से। ये मेरी को देख रही है बट बात नहीं कर रही है, कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं क्या करूँ? मुझे मुझे बहुत हार्ड होती है। मैं इसे ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकती यार। मैं कुछ नहीं समझा सकती तुमको। ईशी उसकी दोनों कंधे पे हाथ रख के कहती, मैं समझ रही हूँ यार, पर वो भी क्या करे? आई डोंट नो उसकी माइंड में क्या चल रही है। पर अगर उसने नॉर्मल होती, कहना तो नहीं चाहिए आई एम सॉरी। अगर वो ठीक होती तो ज़रूर कोई ना कोई रिएक्ट करती। वो इतनी खुश होती तुम्हें देख के। उसकी बाद वर्षा कहती, मुझे नहीं पता क्या है, कुछ तो फील करता है। तो फिर ईशी कहती, कैसे कह रही है तू? तो फिर वर्षा निगाहें नीचे कर लेती। उसके बाद ईशी कहती, ओ माय गॉड, इसकी मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ क्या? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं नहीं, ऐसा बड़ा वाला कुछ नहीं हुआ, बस नॉर्मल नॉर्मल वो सडन वीक आला था, फ्लो में हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर ईशी कहती, वेट, एक्चुअली हुआ क्या, पहले ये तो बता। उसके बाद वर्षा कहती, ऐसा कुछ नहीं। तो ईशी कहती, देख, तू बताएगी या नहीं तो मैं समझूँ कैसे क्या हुआ? देन उसके बाद वर्षा काफ़ी शर्मा जाती। कहती, ओ जब मैं उसको देख रही थी तो उसके बाद मैंने मेरी 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 पैर स्लिप हो गया। तो फिर ऋषि कहती, क्या है, आज बताओगे या कल या अगले साल? तो फिर वर्षा कहती, वेरी फनी, वो हमारी जस्ट एक स्मॉल सी, बहुत ही छोटा सी, मतलब वो 1 सेकंड वाली। तो फिर ऋषि कहती, क्या किस हुआ? तो फिर वर्षा चुप हो जाती। फिर ईशी कहती, वेट, किस हुआ और तुमने किया? तो फिर वर्षा कहती, नो, मैंने नहीं। तो फिर ईशी कहती, व्हाट, मतलब आशा ने किस किया? आर यू गेटिंग? तो उसके बाद वर्षा कहती, नो आई एम नॉट। ईशी कहती, कैसा फील हुआ? आर यू फीलिंग शायर ना? तो फिर वर्षा कहती, यार कुछ भी मत बोला कर, मैं ठीक हूँ। मतलब तू हमेशा क्यों मेरे पीछे पड़ जाती यार? मेरी बात सुन। उसकी एक हरकत मुझे समझ में नहीं आ रही थी। आई डोंट नो, प्लीज़ इसको जल्दी ठीक कर यार। तो फिर ईशी कहती, हाँ मैं, सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, जल्दी बाहर आ। तो फिर वर्षा कहती, नहीं, यहीं पे बात करना इसके सामने। तो ईशी कहती, प्लीज़ ना। तो ईशी इशारा में कुछ बोलती। तो फिर वर्षा कहती, ओके ठीक है, मैं आती हूँ। तो दोनों बाहर आ जाती। फिर ईशी उसको एक बेंच पे बैठाती। फिर कहती, प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके प्लीज़। फिर वर्षा कहती, तू मेरी को डरा रही है? तू बता मुझे क्या बात है? तो ईशी कहती, मैं बता रही हूँ ना, तू पहले सुनेगी तो ना? वर्षा कहती, हाँ बोल। तो फिर उसकी हाथ पैर शिहर होने लग जाती। तो ईशी उसके हाथ पकड़ लेती। फिर कहती, रिलैक्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, प्लीज़ रिलैक्स। डॉक्टर ने बोला। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। आई डोंट नो उसकी याददाश्त है या नहीं, पर हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी याददाश्त पे
असर पड़ा हुआ, तो हो सकता है। तो फिर वर्षा कहती, हो सकता है मतलब क्या? तू बोलने क्या चाहती है? उसकी याददाश्त चले गई? तू यही बोलना चाहती है? हाँ, नहीं नहीं, इसकी याददाश्त नहीं गई। नहीं नहीं, नो, ये नहीं हो सकती। नहीं नहीं, वो मुझे पहचानती है, वो मुझे किस किया। नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही रिएक्ट करती है, ये रोती है, मैंने देखा, ये बहुत रोती है। तो फिर ईशी कहती, श्श, मेरी बात ध्यान से सुन। आई यू लिसन टू मी? मैं कुछ बोलूँ तो सुनेगी? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, यार तू मेरी को डरा रही है, बोलना, बोलना क्या है? तो फिर ईशी कहती, तू सुनेगी तब तो बताऊंगी। एक्चुअली डॉक्टर ने बोला है आपको उनके साथ रहना होगा, फ्रेंडली रहना होगा, प्यार से रहना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी मेडिसिन जो चल रही है, लेकिन उसके अलावा इन्हें योगा कराना होगा और एक मेंटली थेरेपी जिसके लिए जाना होगा। तुझे या भाई भाभी कोई भी हो सकती, एंड नेसेसरी एंड कंपल्सरी। तो जैसे ही यहाँ से रिलीज़ मिलेगी उसके बाद स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर वर्षा कहती, तो फिर वो ठीक हो जाएगी ना? तो फिर ईशी कहती, ओ हाँ हाँ हाँ। तो फिर वर्षा कहती, क्या ओ वाक्य क्या कहना चाहती है? तो ईशी कहती, ओ एक्चुअली कुछ कह नहीं सकती। वर्षा कहती, व्हाट? मैंने उसको थेरेपी कराऊं? तुम्हें पता है थेरेपी में माइंडसेट कितना चेंज होती है? क्या चाहती हो तुम? नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैं योगा कराऊंगी घर पे, उसको ख्याल रखूंगी, मैं हर चीज़ करूंगी, लेकिन थेरेपी नहीं करूंगी। उसके बाद ईशी कहती, यार थेरेपी में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ होती है, तुम पॉजिटिव में ध्यान दो ना, हर चीज़ पे क्यों नेगेटिव सोचती हो? प्लीज़ यार, एक बार सिर्फ एक बार तुम ध्यान से सोचना, और उसके बाद जैसी तुम्हारी मर्जी। और एक बात ध्यान से रखना, मैं हमेशा तुम दोनों की साथ हो। जैसी हालत में, जैसी कंडीशन में तुम मुझे बुलाओगी, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और जैसा भी हो मुझे बता देना, मैं हर रोज़ पिक करने के लिए आ जाऊंगी, ओके? और तू पहले ये तो बता, उसको रिलीज़ मिलेगा कब? तो वर्षा कहती, तू पहले बता, ये ठीक तो हो जाएगी ना? तो ईशी कहती, हाँ वो ठीक हो जाएगी। फिर वर्षा ईशी को हक कर लेती, फिर कहती, वो ठीक हो जाएगी, मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग ठीक हो गए, रिलैक्स, और हम सब है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगी, हम सब ठीक कर लूँगी। और तेरा प्यार है ना उसके साथ, हम सब है, तू है उसके लिए, उसकी भाई भाभी है, सब है, तेरी प्यार है, हमारी सबकी प्यार है। तू टेंशन मत ले, उसको कुछ नहीं होगा, तू पहले टेंशन मत ले। और चल, आशा काफ़ी देर से अकेली, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो फिर वर्षा कहती, प्लीज़ पूरा बता मुझे। तो ईशी कहती, प्लीज़ तू चल। फिर ईशी उसको लेकर आशा के पास आ जाती। उसके बाद वर्षा देखती आशा अभी भी ऐसे ही बेड पे लेटी रहती। तो फिर वर्षा कहती, देख यार इसकी कंडीशन, मैं क्या करूँ यार? कभी कभी उसको देख के बहुत खुश हो जाती, पर जब बात करने के बाद ये कोई रिएक्ट नहीं करती, कोई जवाब नहीं देती, मुझे बहुत बुरा लगती है, मुझे हार्ड होती है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ?
तुझे क्या लगती है, ये कभी ठीक होगी? तो फिर ईशी कहती, हाँ यार, ऑफ कोर्स होगी। मैं जानती हूँ वो तुझे बहुत प्यार करती है और मुझे यकीन है तेरा प्यार ही उसको ठीक कर सकती है और कोई भी चीज़, कोई भी दवाई नहीं है, सिर्फ तेरा प्यार। सो हाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ क्या होती है। और गाइस, मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।